लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। तमाम लोगों के सामने तमाम समस्याएं हैं। सरकार अपने तरह से तमाम प्रलोभन भी दे रही है, अन्य दल भी अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका क्या मुद्दा रहेगा, कैसे असर पड़ेगा और क्या उनकी मांग है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मोहित यादव, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या बताना चाहेंगे, अब जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें क्या असर पड़ेगा? कौन सा दल ठीक है, कौन सा अच्छा है? जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो ठीक है कि कोई बदलाव आएगा, क्या? देखिए, परिवर्तन लोकतंत्र में होना चाहिए। और जहाँ तक बात सरकार की है, तो मेरा मानना है जो भी सरकार किसानों की बात करती है, छात्रों की बात करती है, और मैं युवा होने के नाते मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग धर्म और जाति उसके हिसाब से वोट मत दीजिएगा। और जो भी कार्य अच्छा कर रहा है सरकार, उसके हिसाब जो से। वर्तमान सरकार है उसमें क्या आपको दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? देखिए, सरकार बिल्कुल धर्म के साथ है, ठीक है, और ये एक मुद्दा अलग बना रही है। हालांकि कोई भी कार्य मुझको ऐसा नहीं दिख रहा है जो छात्रों के हित में हो। आप देखते होंगे कि कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, या शिक्षा वर्ग हो, या आप शिक्षक वर्ग देख सकते हैं, पुलिस वर्ग हो, या विद्यार्थी वर्ग हो, या आप देखें किसान वर्ग हो, सब कोई सड़कों पे है। सो ये मैं इस सरकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और परिवर्तन जरूर होना चाहिए। मतलब कोई प्रसन्न नहीं है इस सरकार से? जी नहीं। क्या नाम है आपका? जी, सत्यम यादव। क्या कहना चाहेंगे, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर सत्ताधारी दल पे कुछ असर पड़ेगा कि परिवर्तन होगा, क्या? सत्ताधारी दल पे बहुत बड़ी असर पड़ेगी। और अखिलेश यादव को जिस तरह से इस समय धोखा दिया गया है, बीजेपी के जो भी बड़े पद पे जो लोग हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, इन लोगों का काम ये है कि दूसरे दल के किसी भी राज्य में अगर सरकार चल रही है या मजबूत है तो उसके विधायकों को तोड़ना फोड़ना, पैसे बांटना, जैसे करना, जिसके ऊपर एक आध मुकदमे है उसको डराना। मुकदमे से डराने का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि आपके शासन प्रशासन में हर जगह चल रही है, अब डरवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके निर्णयों पे कैसे, इनकी बातों पे कैसे एग्री होगा? जो विधायक जो क्रॉस वोटिंग किया वो डर के गए हैं कि मतलब कुछ लाभ नहीं अपने? उनमें जिन्हों में 2-4 मुकदमे हैं वो लोग डर के गए हैं, और बाकी लोग पैसे धर्म लालच गए हैं, जातवाद के चक्कर में लोग गए हैं। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्रा है। सर्वप्रथम मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि चुनाव और मतदान का आधार कभी धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष देश में जो सर्वोपरि है हमारा संविधान, उसमें संवैधानिक संशोधनों के आधार पर एक शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता, जो यह साफ कहता है कि भारतवर्ष किसी भी धर्म को नहीं मानता है। तो मैं इस सरकार को बस यही कहना चाहूँगा कि चुनाव और मतदान का आधार कभी धर्म के मुद्दे को ना बनाया जाए। क्या सरकार धर्म का मुद्दा बना? बिल्कुल बनाती है, बिल्कुल बनाती है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी भगवान का सम्मान करता हूँ, सबको करना चाहिए। सब धर्म के अपने अपने भगवान हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं, उनके जो भी उन पे मान्यताएं हैं वो अपना पालन कर रही हैं। लेकिन राजनीति में इसको लाकर वोट कमाना ये गलत है। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी मतदान और चुनाव का आधार धार्मिक मुद्दे ना बनाएं, इससे चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए चुनाव पर। आपका कहना है कि राजनीति में धर्म अलग होना चाहिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं वो प्रभावी होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर साहनी है और मैं BLLB सेकेंड वर्ष का छात्र हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है वो युवाओं को केवल परेशान करने का कार्य कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, पेपर लीक होने की घटना निरंतर सामने आ रही है। यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं की जो भी पेपर हैं वो मतलब लीक हो जा रहे हैं। तो सरकार को युवाओं को थोड़ा सा अवसर प्रदान करना चाहिए और उनको बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसका निश्चित रूप से जो भी असर है चुनाव पर देखा जाएगा। जिस तरीके से युवाओं को अलग अलग पेपरों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, एक तो वैकेंसी बहुत लेट से दी जा रही है और ऊपर से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नारायण पाठक है। मैं क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय का? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये युवाओं का प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब युवाओं के लिए, जैसे सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार दे। देखिए, सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप एंटरप्रेन्योर बढ़िए, खुद से मतलब अपना धंधा पानी शुरू करिए। तो अच्छा, आप ये बताइए, सब कोई ठेला ही लगा लेगा तो खरीदेगा कौन वहाँ से? कहने का मतलब ये है कि अगर आप
गवर्नमेंट सेक्टर में हमें आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब लइए। जैसे आप हमारा ये पूर्वांचल है, ठीक है, तो पूर्वांचल में ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है या ऐसा कौन सा कल कारखाने यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पे 5,000 या 10,000 युवा जाके रोजगार पा सकते हैं। सरकारी एक तो सरकारी वैकेंसी आ नहीं रही है, आ रही है तो आप देख ही रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, इसमें धांधली हो जा रही है, ये सब सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मतलब युवा है उसके पास ऊर्जा है, वो काम करना चाहता है, लेकिन पूर्वांचल में हमारे खासकर कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि जहाँ पे जाके युवा अपना काम कर सके, दो पैसा कमा सके और अपनी रोजी रोटी तो चला क्या सके। लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, परिवर्तन होगा? बिल्कुल, युवाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अगर युवा नाराज होंगे तो भाजपा की सरकार बनने में इनको बहुत कठिनाई आएगी। चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन कुमार है। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा, इसमें क्या परिवर्तन होंगे राजनीतिक दलों में? इसमें एक युवा होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय रोज़गार है। रोज़गार में हमारे पास डिग्रियाँ तो आ जा रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप ना होने के कारण या फिर बहुत सारी अधिक परेशानियाँ होने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो स्टार्टअप्स और इन सारी चीज़ों पे भी जोर देने के साथ साथ जो वैकेंसियाँ हैं, जो नौकरियाँ हैं, उनको निकाले और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारी नौकरी में और अवसर बढ़ें। जी जी, बिल्कुल। देखिए, आप लोगों का कहना है कि सरकार युवाओं पर ध्यान दे, नहीं तो जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें सत्ताधारी पार्टी को निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इससे समाज में दिक्कत पैदा हो रहा है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।